नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया में बांग्लादेश की पल पल की खबर दिखाई जाती है ताकि आपके खून में उबाल बना रहे। वहीं अमेरिका ने वीज़ा पॉलिसी में किस तरह से बदलाव किया है वह आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं दिखाएगी, क्योंकि अमेरिका में होने वाले वीज़ा नियमों में बदलाव से 20 लाख करीब भारतीयों पर असर पड़ेगा, जबकि बांग्लादेश में बांग्लादेश के निवासियों के साथ वह हादसे होते हैं उसको आपको दिखाया जाता है, क्योंकि इससे आपके खून में उबाल बना रहता है। लेकिन यदि अमेरिका की खबर दिखाई जाएगी कि 20 लाख भारतीयों पर उसका असर होगा वीज़ा नियमों में बदलाव से, तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे कि इतनी अच्छी दोस्ती के बाद भारतीयों पर कितना असर और क्यों असर हो रहा है। तो इसलिए मीडिया की आप इस भ्रमित खबरों को देखते रहिए और पहचान करते रहिए कि क्या आपसे जुड़ी हुई खबरें वह दिखाता है। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पहली बार 2026 के निकाय चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के लिए नामांकन 27 अगस्त यानी आज से भरने शुरू हो जाएंगे। दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अभी टिकट फाइनल नहीं किए। दोनों के टिकट 28 अगस्त या 29 अगस्त को मिलेंगे। ऐसे में पहले निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। 10,245 वार्डों के लिए 309 निकायों में नामांकन होंगे। प्रदेश में चुनाव लड़ रही 12 से अधिक बड़ी पार्टियों की तरफ से घोषित प्रत्याशियों के नामांकन में 48 घंटे का समय लगेगा। दोनों प्रमुख दलों के पास करीब 1 लाख लोगों ने पार्षद के लिए टिकट मांगे हैं। इस बार प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए केवल 3 दिन का समय मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जयपुर नगर निगम के लिए 15 आरओ ऑफिस बनाए गए। बीकानेर पाली नगर निगम, फतेहपुर नगर परिषद में वोटिंग की डेट बदली गई है। नगर निगम चुनाव में पार्षद बनने की दौड़ अब नामांकन के पड़ाव पर पहुंच गई है। जिला निर्वाचन विभाग ने 150 वार्डों के लिए यानी जयपुर के लिए नामांकन की पूरी व्यवस्था तय कर दी है। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। 27, 29 और 31 अगस्त को पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण नामांकन नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने 150 वार्डों को 10-10 वार्ड के 15 समूह में बांटकर प्रत्येक समूह के लिए अलग नामांकन केंद्र तय किया है। हर समूह के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 3 सितंबर को नाम वापसी और 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद वार्डवार मुकाबले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। अब देखना ये कि किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा। निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी के बीच अब टिकट दिलाने के नाम पर सक्रिय ठेकेदारों का खेल सामने आया है। ये खुद को पार्टी के बड़े नेताओं या टिकट तय करने वाले जिम्मेदारों का करीबी बताकर दावेदारों पर प्रभाव जमा रहे हैं। कहीं टिकट पक्का कराने का भरोसा दिया जा रहा है तो कहीं इसके बदले मोटी रकम की बात होने की सूचनाएं हैं। ऐसी सूचनाएं एसीबी तक पहुंची है। अब एसीबी ऐसे संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी कर रही है। यदि आपको दावेदार को मिलता है जो गारंटी देने वाला है कि आपको टिकट दिला दिया जाएगा तो इससे आप सावधान रहिए, क्योंकि ऐसी संदिग्ध गतिविधियां सरकार को एसीबी को मिल रही है। नगरीय निकाय चुनाव 2026 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जयपुर जिले के चुनावी क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अब धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली और लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। आधा सत्र बीतने के बाद सरकारी स्कूलों में खाली पड़े 76,000 से अधिक पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए विद्या संबल योजना शुरू की गई है। इस योजना में खामियों की भरमार है। अधिकारियों ने आचार संहिता का ध्यान ही नहीं रखा। जिला स्तर पर निकाली जा रही इस योजना में अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 2 से 3 दिन का ही समय मिल रहा था।
विरोध हुआ तो कई जिलों में 24 घंटे के भीतर ही योजना का आदेश वापस ले लिया गया। जयपुर सहित कई जिलों में तो अब तक आदेश ही जारी नहीं हुआ। बूंदी, झालावाड़ और बारां सहित कुछ जिलों में तो पहला आदेश निरस्त कर अब संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि योजना का यह आदेश आचार संहिता वाले क्षेत्रों में अप्रभावी रहेगा। शिक्षा विभाग की अधूरी तैयारी, आचार संहिता भी लागू, फिर भी जारी कर दिए गए विद्या संबल योजना के आदेश, कई जिलों में 24 घंटे के भीतर ही लगा ब्रेक। राजस्थान की 12वीं पास युवतियों के लिए राहत भरी खबर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM प्रशिक्षण कोर्स की 1650 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर निर्धारित की गई है। अटू में वोटर बनने को शिक्षा मंत्री के बेटे व बहू ने आवेदन किया, SDM ने किया खारिज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे बहू के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आवेदन पर विवाद हो गया। दिलावर के बेटे पवन दिलावर व बहू हेमलता ने अटू नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में वोटर बनने के लिए आवेदन किया था। हालांकि उनके यहां रहने के प्रमाण नहीं मिलने पर SDM ने अर्जी खारिज कर दी। आवेदन में दोनों ने शिक्षित होने के बावजूद हस्ताक्षर करने के बजाय अंगूठा लगाया। BLO ने हस्ताक्षर करवाने की जहमत नहीं उठाई और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की अनुशंसा के साथ आवेदन SDM को भेज दिया। SDM की जांच कमेटी के सामने आया कि दोनों यहां नहीं रहते। इसके बाद आवेदन खारिज कर दिया गया। अब देखना है कि SDM को पुरस्कार मिलता है या उनके खिलाफ कुछ इस तरह के कमेंट या ट्रोलिंग की जा सकती है या की जाएगी। हमारी नैतिकता का क्या उदाहरण दिया जा सकता है कि फ्री राशन के लिए आयकरदाता भी गरीब बने। 463 टन गेहूं उठाया। जी हां, झालावाड़ जिले में फ्री गेहूं लेने के लिए अमीर और संपन्न परिवार अंत्योदय परिवार बन गए। APL श्रेणी के 1104 परिवारों की श्रेणी बदलकर अंत्योदय अन्न योजना में कर दी गई और 1 साल से अधिक समय में पोस मशीनों से 463 मीट्रिक टन गेहूं उठा लिया गया। इनमें कई तो आयकरदाता हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आप आयकरदाता हैं तो आप गेहूं नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी गेहूं उठाना आपकी नैतिकता को प्रदर्शित करता है। सुप्रीम कोर्ट जज मेहता का CJI को पत्र। राजस्थान हाई कोर्ट एक्टिंग CJ को हटाए, बाहर से लाए। CJI बोले आरोप लगना, दोषी होना नहीं, जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। पहली बार है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी प्रदेश के हाई कोर्ट जज के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं कोटा में नीट की छात्रा खुशबू पटेल ने फ्लैट में पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश की यह छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। कोटा में इस साल यह 8वीं मौत है। लेकिन मीडिया पर चर्चा बांग्लादेश की खबर की, क्योंकि बांग्लादेश की खबर दिखाने से वह जानता है कि आपके खून में उबाल रहेगा। लेकिन आपके यदि यहीं के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, नीट की परीक्षा के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, और यदि स्कूल सुधारने के नाम पर कोई प्रदर्शन करते हैं तो आप उसके खिलाफ बधाई के पात्र हो जाते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि आपके स्कूल के सुधार के लिए जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं और कोई ग्रुप यदि आपके उसमें हिम्मत करके इस तरह की वीडियो बनाकर और उसको सामने लाने का प्रयास करता है तो आप उसके साथ मारपीट करते हैं और आप फिर बधाई के भी पात्र होते हैं। राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर बाद करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। अलवर में भी देर शाम बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी में बारिश का दौर जारी रहा। इधर जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ा और जल स्तर 314.09 RL मीटर पहुंच गया है। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत बुधवार को CMHO जयपुर सेकंड के FSO टीम ने मानसरोवर क्षेत्र में मिठाइयों की दुकानों पर कार्रवाई कर 50 किलो अनसेफ मिल्क केक सीज किया। मौके पर टीम ने 20 किलो पनीर और 125 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट करवाई। खेरथल एवं अलवर से मिल्क केक मंगवाकर मिठाई की दुकानों पर सप्लाई करते हैं। प्रोपराइटर ने बताया कि मिल्क पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज आदि से तैयार करके मिल्क केक 250 रुपए किलो खरीदते हैं। नमूने लेकर 50 किलो संदिग्ध मिल्क केक को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोल्ड रूम में सीज किया गया है। फर्म पर बेचा जा रहा पनीर भी घटिया क्वालिटी का पाया गया, जो जम्मू से 230 रुपए किलो में
आ रहा था। नमूने लेकर शेष लगभग 20 किलो पनीर को नष्ट करवाया गया। वहीं पत्रकार रोड स्थित मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार पर टीम को निरीक्षण के दौरान लगभग 125 किलो दूषित रसगुल्ले, कानपुरी लड्डू, घेवर और गुलाब जामुन रखे मिले, जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया। लगभग 1 दर्जन मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण कर मिठाइयों के नमूने लिए गए। वहां पर इस तरह के पोस्टर भी लगवाए जाए कि इन दुकानों पर दूषित रसगुल्ले मिले गए और मिठाइयों के नमूने भी इस तरह के मिले गए, ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि यहाँ किस तरह की मिठाइयाँ या किस तरह के दूषित या मिलावटी सामान पाया जाता है, ताकि आम जनता राहत की खबर ले सके और राहत की खबर मिल सके। नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अलग अलग रणनीति तैयार की है। कांग्रेस 2 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। पार्टी 28 अगस्त को रक्षाबंधन की शाम पहली लिस्ट जारी कर कार्यकर्ताओं को टिकट का तोहफा देने की तैयारी में है, जबकि दूसरी सूची 2 दिन बाद जारी होने की संभावना है। वहीं भाजपा में 4 स्तर पर स्क्रीनिंग और मंथन के बाद 30 अगस्त को एक ही सूची जारी करेगी। पार्टी में टिकट तय करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी है। जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में चुनावी सरगर्मियों के बीच आदर्श आचार संहिता की जमीनी हकीकत पर रखने के लिए कलेक्टर संदेश नायक मंगलवार देर रात एक्शन मोड में नजर आए। सरकारी गाड़ी छोड़कर कलेक्टर बिना किसी लाव लश्कर के स्कूटी पर सवार होकर परकोटे के भीतरी इलाकों में निकले। इससे निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान निगम कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई। निगम की टीमों ने मुख्य सड़कों से तो पोस्टर बैनर हटा दिए थे, लेकिन परकोटे की तंग गलियां और अंदरूनी इलाके अब भी राजनीतिक दलों और दावेदारों के पोस्टर बैनरों से अटे पड़े मिले। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अवैध प्रचार सामग्री हटा दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 20 साल पहले भूखंड दिया, 16 साल पहले पट्टा, जेडीए ने किया निरस्त। यानी या तो भूखंड दिया गया वो गलत है, या पट्टा जारी किया गया वो गलत है, या निरस्त किया गया वो गलत है। भास्कर की बड़ी खबर, जयपुर शहर में गृह निर्माण सोसाइटी के भूखंड आवंटन में धोखाधड़ी सुनी होगी, लेकिन जेडीए से आवंटित भूखंड में ही 20 साल बाद पता चले कि उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया, तो मौके पर बस्तियों के परिवार पर क्या बीतेगी। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया तो बांग्लादेश की खबर दिखाता है, आपकी समस्याओं को उससे बिल्कुल भी सरोकार नहीं है। ऐसा ही मामला जेडीए जोन 24 में हरचंदपुरा डेयरी योजना में सामने आया। 20 साल पहले आवंटित और 16 साल पहले जेडीए से पट्टा ले चुके आवंटी को फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर बताया गया कि आवंटित भूखंड 9 साल पहले ही निरस्त किया जा चुका है। अब देखना यह है कि उसको भूखंड दिया वो सही है, 16 साल पहले पट्टा दिया वो सही है, या जेडीए ने किया निरस्त वो सही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।